हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग एंड अ बिग वेलकम टू एवरीवन ऑन एस्ट्रोलैब कनेक्ट। आज हम लेके आए एक नया एपिसोड विद अ न्यू नेटिव, न्यू चार्ट एंड अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज हेल्थ। So let me don't waste the time and let me roll on to the prediction with the same panelists who were there in the last episode. Hiren ji, welcome to the show and we are very thankful to you कि हमें आपने मौका दिया आपकी कुंडली एनालाइज करने के लिए। मैं सबसे पहले आपको मिला दूं मेरे पैनलिस्ट से। मेरे जो फर्स्ट पैनलिस्ट है, जो आपका केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे, वो है मंगेश मुखर्जी जी, जो नासिक से हैं। नमस्ते। मंगेश जी, हिरेन जी वास्तु के हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे। हमारे जो वास्तु आचार्य है पूनम एसके चहल, वो पानीपत से है, राइट। हमारे बीच सबसे सीनियर जो है वो मनदीप जी है, मनदीप कौर। मनदीप जी एनर्जी हीलिंग प्रोफेशनल है और होलिस्टिक वेलनेस इंस्ट्रक्टर है। ये आपका चक्र और एनर्जी के हिसाब से आपकी कुंडली का एनालाइज करेंगे। जो टॉपिक आपने दिया हुआ है जो है हेल्थ। हमारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उनको हम आरएस बुलाते हैं, बिकॉज ही जस्ट समवेयर जहां पे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। वो देखेंगे न्यूमरोलॉजी की तरफ से। तो हिरेन जी, ये थे हमारे पैनलिस्ट, राइट। ज्यादा वक्त नहीं बिगाड़ूंगा, विल गेट डायरेक्टली इनटू इट। हिरेन जी, आपका प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ इश्यू है, राइट। हिरेन जी म्यूट हो, हिरेन जी म्यूट निकाल दो। लेट अस स्टार्ट विद न्यूमरोलॉजी फर्स्ट। ओके। आरएस जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट है वो बताएंगे न्यूमरोलॉजी के लिए आपको आपके हेल्थ के बारे में क्या समझना है, क्या जानना और कैसे उसमें वर्क करना है। जी जी। आरएस जी, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू कैन कैरी ऑन। हिरेन जी, पहला तो आपका जो नंबर देखे न्यूमरोलॉजी में कैसा होता है मुझे पता नहीं, अगर आपको आइडिया है कि नहीं है। न्यूमरोलॉजी में हम लोग डेट ऑफ बर्थ देखते हैं और उसके हिसाब से हम प्रोडिक्शन करते हैं, पर्सनालिटी कैसी है, क्या है, एंड ऑल दैट। So the first prediction, what I feel like, I'll come to the health, but overall, if you cross-check the numbers, you are very submissive personality. Means आप aggressive नहीं हो, adjust करना, ये सब आपका मतलब humble personality हो. Let's put it this way. राइट। ठीक है. Mentally you are very strong. You are athletic. ठीक है. आप स्पोर्ट्स में भी हो क्या? स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो? बहुत पहले करता था, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। नहीं करते हो, ठीक है। और ओके, नाउ कमिंग टू द आपका हेल्थ इश्यू पे आते हैं सीधा। जी। देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना आपका जो बेसिक नंबर आता है 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर वो वीनस का होता है और उसका जस्ट अपोजिट होता है 3 नंबर। ठीक है, और जो 3 और 6 एंटी होते हैं बेसिकली। और आपका जो ये साल चल रहा है अनफॉर्चुनेट थोड़ा डाइजी चल रहा है, मतलब एंटी ईयर है, तो हेल्थ में चैलेंजेस रहेंगे। लेट मी पुट इट दिस वे। ओके। मुझे बताइए, लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद से आपका कुछ हेल्थ ज्यादा डिटोरेट हुआ है क्या? जी जी हुआ है। हाँ, अक्टूबर के बाद से। ठीक है, तो ये इसलिए कि ये आपका जो इफेक्ट है नंबर 3 का, वो Q4 लास्ट ईयर से चालू हो जाता है, एक क्वार्टर पहले से उसका इफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, और रेमेडीज काफी है, बट ओवरऑल अगर आपको देखा जाए, अगर हम 1 से लेके 9 साल से, या आज 1 साल हो गया, 25 दूसरा, तो मोरलेस आपका हेल्थ से रिलेटेड अप एंड डाउन लगा रहता है हेल्थ में। जी। ठीक है, और दूसरा, इवन आपके डिसीजन मेकिंग में भी या आपके ओवरऑल लाइफ के पैटर्न में भी अप्स एंड डाउन्स काफी हैं। ओके। मतलब इट्स नॉट स्मूथ सेलिंग, हमेशा चैलेंज रहता है। सक्सेस मिलेगा तो वो काफी एफर्ट डाल के वो सब मिलता है। ठीक है, ये इन जनरल है। तो क्या करना, क्या है आपको, 2 चीज है। एक तो आपका जो नाम है, टोटल नाम चेंज करना, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में बेसिकली कई रेमेडीज होती है, उसमें एक रेमेडी नाम की होती है। तो ओके। आपको नाम आपका चेंज करना। अभी आपका नाम हिरेन नंदा है, तो आइडियली आई वुड हैव लव टू ब्रिंग योर नेम ऑन नंबर 1, बट सिंस आपको मेरे पास पूरा डिटेल नहीं था, तो मैंने आपका नाम हिरेन ही रखा है। ओके। डोंट यूज नंदा, ओनली हिरेन विद डबल एन। ओके। ओके, तो ये आपका नंबर 5 पे लाएगा मरकरी, जो आपको स्टेबिलिटी, थॉट्स, आइडियाज और आपके लाइफ के चैलेंजेस में देगा। तो एक आपका लाइफ स्मूथ होगा। एक तो ओके। ये है। ठीक है, और दूसरा है, देखिए होता है कि जब अगर आपका हेल्थ इशू है, तो आइडियली व्हाट हैपेंस दैट आप हॉस्पिटल का विजिट लगता है आपको। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको मालूम है आपका हेल्थ डाउन होने वाला है, तो व्हाई डोंट यू गो टू हॉस्पिटल बाय योरसेल्फ। ठीक है, एंड गेट सम टेस्टिंग डन।
आपको देखिए हॉस्पिटल जाने का, कोई ब्लड टेस्ट करा लो, सीबीसी करा लो, जाओ सीबीसी कराओ, करा के आ जाओ, वहां पे आप कुछ नाश्ता कर लो, चाय पानी कर लो, इन अ वे यू आर कंज्यूमिंग दैट इन्वायरमेंट जस्ट, तो यू आर कंज्यूमिंग दैट इन्वायरमेंट। सो होता क्या है, आप जब वो इन्वायरमेंट पे फैमिलियर हो तो आपको जो असर है ना, वो आपको काफी कम पड़ता है हेल्थ पे। तो ऐसे ही आपको साल में 3-4 बार कर लो तो अच्छा है, और जाके छोटे छोटे टेस्ट कराना, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा अपना सीवियर, एक सीबीसी करा लिया, दूसरी बार के अपना शुगर चेक करा लिया, तीसरी बार अपना क्रिएटिनिन, मतलब छोटा मोटा चेक, लेकिन हर 2-3 महीने में एक बार कराना, वहां कंज्यूम करना जरूरी है सर। तो इससे क्या होगा, आपका नेगेटिविटी जो है ना आपका, वो कम होगा। और एक और बात, आप कोई मंत्र पढ़ते हो, पूजा पाठ करते हो? पूजा पाठ करता हूँ मैं, महादेव की करते पूजा करता हूँ। अभी जस्ट मैंने खत्म की है 5 मिनट पहले। अच्छा, गायत्री मंत्र पढ़ते हो क्या? गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, बस तो गायत्री मंत्र का जरा पाठ करो, दैट विल बी हेल्पफुल। सो न्यूमरोलॉजी से मेरा यही प्रिडिक्शन है, आप ये काम करिए तो आपको हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो काफी मिनिमाइज होगा। नेगेटिव ईयर है, थोड़ा हेल्थ में रहेगा आपको चैलेंज। समझ गया मैं ये बोलूंगा नहीं कि आपको इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं, रहेगा चैलेंज, बट आप अपने नाम को ना, और मैक्सिमम आप जहां पर भी जा, ग्रीन का यूज ज्यादा करो, ग्रीन कलर, ओके, ठीक है। ग्रीन कलर का यूज ज्यादा करो जितना हो सकता है, ओके खाने में, कपड़े में, पेन में, इंस्पेक्ट में, जहां हो सकता है आप एसोसिएट करिए। और जैसे मैंने बताया हीरेन नाम है, आप उस पे करें तो बेहतर है। आई थिंक आप बिजनेस करते हो बराबर, जी सर। की जॉब करते हो? नहीं नहीं, बिजनेस करता हूँ। बिजनेस है ना, तो और उसमें फिर आपका नाम एक पे लाना जरूरी है, तो सक्सेस के, बिजनेस सक्सेस के लिए, है ना। तो मैं अनिल जी को कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप वो बता दीजिएगा उनको। सो आई विल ट्राई टू हेल्प ब्रिंग योर नेम ऑन, नंबर 1। मीनवाइल ओके, आप नाम अपना हिरेन ही यूज करें, HIRN डन डन। डबल N, डबल एन, ओके ठीक है, ठीक समझ है। गया। तो ये मेरी तरफ से था, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं सर। ओके राजकुमार जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर प्रेडिक्टिंग एज पर न्यूमरोलॉजी। हिरेन जी, इनका जो कहना था ना कि हॉस्पिटल में टेस्ट कराओ, उसका रीजन ये था कि आप उस चीज को काउंटर पहले कर लीजिए, ओके, कि समझ बड़ा गया। आना है तो उसको पहले काउंटर करके उसको मिनिमाइज कर दीजिए, तो क्या है कि कुछ मेजर बड़ा नहीं होगा, समझ तो गया मैं। थोड़ा तीव्रता कम हो जाएगी। इसमें ओके एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वी से काउंटर द अनवांटेड थिंग्स, ओके, राइट। गॉट इट गॉट यानी इट। कि अभी जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन होगा ना, वो केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस्ड होगा, राइट। केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस से प्रेडिक्शन करेंगे हमारे मंगेश लोखंडे जी, जो नासिक से है, एंड ही इज अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर ओवर देयर, एंड ही इज डूइंग प्रैक्टिस ओवर देयर, और काफी सालों से करते हैं। मंगेश जी, धीरेन जी, आपके हवाले। धन्यवाद अनिल जी। मंगेश जी नमस्ते। नमस्ते धीरेन भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। वेलकम टू एस्ट्रोलैब कनेक्ट। चलिए देखते हैं आज आपकी कुंडली जो है क्या कहती है। एज पर मेरी स्टडी, आपने जो बर्थ चार्ट डिटेल्स दिए हैं, ये बार आपका जो है ये साल दशा के हिसाब से भी और नंबर के हिसाब से भी देखा गया तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज के बारे में ज्यादातर चल रहा है। आपकी जो कुंडली है, हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल के हिसाब से देखा है। केपी में जो है 6 CSL और NL देखा जाता है आपका हेल्थ चेक करने के लिए। उसमें जो आ रहा है वो आ रहा है आपका वीनस एज अ 6 CSL और केतु एज NL। NL का मतलब क्या है कि वो आपको रिजल्ट पक्का देगा। ओके अभी ये देखते हैं कि इस CSL और NL कौन कौन से घर दे रहे हो जिससे हम डिकोड कर पाए। तो आपका वीनस जो दे रहा है 2, 7, 5, 10, और केतु जो दे रहा है 2, 7, 1। अभी देखिए इसमें केतु NL है, तो केतु से रिलेटेड जो भी डिसीज आती है उसको जो कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज, मानो रीढ़ की हड्डी की इश्यूज। जी जी, तो आपको कुछ रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई इश्यू है? बहुत सारी है। ओके। और यहाँ पे एक बात दिख रही है, ज्यादातर नेक एरिया या फिर टेल बोन एरिया। इज इट ट्रू? और नेक ज्यादा, टेलबोन में इशू नहीं है, नेक से लेके बैक तक इश्यूज है। बैक तक है, करेक्ट है। ओके, तो आपका चार्ट एकदम सही जा रहा है। थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। और इस बार जो आपकी दशा चल रही है वो भी देखिए वीनस की ही चल रही है, मतलब आपका 6 CSL जो वो प्रोमिनेंटली एक्टिव हो गया है। ओके और कुंडली में आपका वीनस जो बैठा है
वो 8वें घर में बैठा है, वो भी मंगल और सूर्य के साथ। ओके इनको भी एक तरह से मैलेफिक पेनल्टी ही कहा जाता है, तो इस वजह से ये साल जो है आपको थोड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, एक ओके बात मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ देख रही, मुझे जस्ट कंफर्मेशन चाहिए। आप जो बिजनेस करते हैं, ये किसी रिलेशन जो आप पार्टनर में हो, कोई रिलेटिव है आपके? हाँ जी सब रिलेटिव मेरे साले जी के साथ में हम लोग काम करते हैं, बट बिजनेस नहीं बोल सकते। आई एम वर्क विथ हिम एज ए पार्टनर भी नहीं बोल सकते, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा है, जो बोल परफेक्ट सकते है, हो। हाँ, इस तरह कोई क्लियरेंस नहीं है हम दोनों समझ के गया बीच। समझ गया। ये देखो, ये जो है, ये आपके डेस्टिनी ने आपसे कुछ अलाइनमेंट करवा ली है। ओके इसकी वजह से आपको 8वें घर की पीड़ा है, लेकिन वो काफी हद तक कम हो गई है, इसलिए आप जो है टोटल बेड रिडन नहीं हो। अन्यथा इस कॉम्बिनेशन में देखा गया तो ये आदमी बेड रिडन होना चाहिए, लेकिन आपने ये प्लैनेट्स को जो है आपके डेस्टिनी ने अपने आप वो कंज्यूम करवा लिया है। आपके 8वां घर में जो भी है, मंगल है, सूर्य है और वीनस है, ये सब अपने आप अलाइन हो रहा है। अभी बस ओके आपको जो है एक रेमेडी के हिसाब से जो है, हम देखते हैं कि आप किस हिसाब से आपको इसकी रेमेडी करवा सकते हैं। इसमें देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट सर ने जो बताया था कि आप शुरू शुरू में एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे, लेकिन उस वक्त आपकी हेल्थ काफी अच्छी होगी। जी तो यही एक गिमिक है कि आपका जो एक्सरसाइज जो है वो मंगल से देखा जाता है। तो आप एक्सरसाइज अगर कोशिश करिए, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी एक्सरसाइज आपने शुरू किया तो आपको सुधार आएगा। ओके गुड। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, एक जो हमने रेमेडी आपके लिए हमने एक बनाई है, वो इस तरह से है, आप चाहो तो लिख लो। येलो कलर की सोन पापड़ी होती है, देखो। जी पता है। ओके, वो आप ऐसे किसी सिक्योरिटी गार्ड के दे दो, बांट दो, ओके जो हॉस्पिटल में काम करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है, ओके या फिर कोई यूनानी हॉस्पिटल हो, हम्म या फिर कोई मल्टीनेशनल ब्रांड वाला हॉस्पिटल हो। ये 3 ओके चीजें याद रखो, ये 3 में से कोई एक पकड़ लो, और आपको जहां पे कंफर्टेबल हो, अब वहां जाके उनको वो डोनेट करो, उनको बांट दो। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, सबको एक एक पैकेट दे दो। बस इतना भी कर दिया, आपको ये साल जो है, देखो, डेस्टिनी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसका जो पोर्शन है या फिर उसका जो डेंसिटी है, वो हम कम करवा सकते हैं, इतना पक्का है। समझ गया। तो ये चीज करने से आपको जो है काफी राहत मिलेंगी। ओके 2 चीजें हैं हम मेरी तरफ से, एक तो थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज पे शुरू हो जाइए, जी और ये दूसरा सोन पापड़ी वाला उपाय कीजिए। याद रखना, येलो, पीली कलर की सोन पापड़ी देनी है। गॉट इट, लिख लिया मैंने वो येलो कलर वाला। यस हिरेन भाई, ये मेरी तरफ से एक छोटी कोशिश आपको रिलीफ देने के लिए, बाकी ऊपर वाला आपकी हेल्प करे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। हिरेन भाई, आपको 2, 7, 5, 9, 10 सोच के डरना नहीं। नहीं वो नहीं नहीं, हमारे वो नहीं डर, एस्ट्रोलॉजी के हाउसेज है, समझ सेकंड गया हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, राइट। वो कोई बात नहीं, राइट राइट। हाँ, सो वो बाकी आपको ना वो पूरा मैसेज दिया जाएगा कि व्हाट ही वांटेड टू से। अभी ओके वास्तु के हिसाब से आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करेंगे पूनम जी। पूनम जी, हिरेन जी आपके हवाले वास्तु के हिसाब से, आप बताइए क्या करना चाहिए। नमस्कार हिरेन जी। नमस्ते नमस्ते मैम। जी वी आर होपिंग कि एस्ट्रो कनेक्ट से जुड़ के आपको रिलीफ मिले आपकी प्रॉब्लम से। ओके सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर देखिए, अगर एस्ट्रो वास्तु से हम देखते हैं और थोड़ा इंट्यूटिवली भी, जैसे मैंने देखा आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग जो योग बन रहे हैं, आपका घर फुल्ली वेंटिलेटेड और अच्छा सनलाइट आने वाला होना चाहिए, जी जी बट है। मुझे लग रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। डोंट थिंक सो मैम, मेरा घर बहुत अच्छा सा वेंटिलेटर है, बहुत अच्छा और बड़ा। सनलाइट प्रॉपर आती है आपके घर में? आती है मैम, मतलब जो टाइम पे रहनी चाहिए ना, सुबह से लेकर दोपहर तक, तब तक तो बेसिकली आती है। क्योंकि रहती है। फर्स्ट फ्लोर है तो उसके ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, उससे ज्यादा तो नहीं आती है, क्योंकि वो हिसाब से। ओके। और आपके ईस्ट में आपके घर के बाहर क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं? मतलब कोई ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है आपकी बिल्डिंग के सामने, मतलब बंद है बिल्कुल कुछ, या सामने से खुला है ईस्ट फेसिंग में? ईस्ट में सिर्फ 2 बड़ी बिल्डिंग है मैम।
ओके। जो चालू है, बट अभी जस्ट रिसेंटली 2-3 साल पहले ही बनी है वो कॉमर्शियलाइज फिल्म। वही वो वेद वेद बन जाता है, जैसे हमारे ईस्ट में हमारी बिल्डिंग से बड़ा कुछ भी बनता है तो वो वेद क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिससे एनर्जी जो है सूर्य की वो हमारी हैम्पर हो जाती है जी घर जी। में, तो वास्तु दोष वो क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। ओके। और दूसरा मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो घर का सेंटर है, एस्टिमेटेड सेंटर आप इमेजिन कीजिए माइंड में, क्या वहां पर आपका टॉयलेट, किचन या कोई पिलर बना हुआ है, कोई वॉल पिलर ऐसा कुछ है बिल्कुल सेंटर में? सेंटर में आप वॉल कनेक्ट कर सकते हो जो मेरी किचन और हॉल के बीच में जो आती है, बाकी कोई टॉयलेट तो सेंटर में नहीं आता है वो। किचन आता है सर? जी, किचन भी सेंटर में तो नहीं बोल सकते, दैट इज आल्सो इन ईच साइड ओनली। तो ओके, बिकॉज आपके वॉल ब्रह्म आप वॉल वॉल बोल सकते हो, क्योंकि वो सेंटर में आ सकते हैं, क्योंकि हॉल और किचन को जो अभी जोड़ेगा वो वॉल सेंटर में आएगा ही आएगा। वो पहले ओके। से ही था, जब से मैंने घर लिया था वो टाइम से वो था, और ये 6-7 साल हो गया मैंने ये घर लिया, उसको ज्यादा ही हुआ लाइक। जी जी। तो आपको प्रॉब्लम जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो कितने साल के बाद स्टार्ट हुए हैं यहाँ आने के बाद? यहाँ मतलब ये रिसेंटली हार्डली 2-2.5 साल पहले की बात से। इससे पहले कुछ भी इशू नहीं था, मतलब बहुत ही पॉजिटिवली मैंने 1-2 जगह से मेरा घर भी चेक करवाया वास्तु वाले से, बहुत अच्छा वाइब्स आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, वो सब लोग ने बोला कि ये अच्छी जगह है रहने के लिए। ओके। बट ये 2 साल से, ये जब समझो ये कोरोना टाइम से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले थोड़ा बहुत रहेगा, उससे कोरोना में और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है ये। ओके, बिकॉज आपकी एनर्जीज तो बहुत मतलब ऐसी रिएक्टिव्स हैं कि वो हीलिंग को अप्रोच कर रही हैं। ओके। जैसे डाउजिंग से चेक किया तो वो है, बट घर की एनर्जीज आई फाइंड कि थोड़ा वीक हैं, स्पेशली ब्रह्म स्थान की। जैसे कि एक बॉडी में होता है कि हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियां हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं, उसी तरीके से घर के ब्रह्म स्थान से आपकी पूरी घर के अंदर सारी एनर्जी फ्लो होती है। तो वहां ओके। की एनर्जी अगर प्रॉपर नहीं है और इंट्यूटिवली आपके ब्रह्म स्थान की एनर्जी मुझे बहुत वीक मिली है, तो उसका आपको रेमेडी मैं बताऊंगी, उसका आपको करना पड़ेगा। वहां से फिर जो हीलिंग्स हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। उसके अलावा आपका नॉर्थ वेस्ट में मुझे जानना है कि क्या है, क्या नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है आपके यहाँ? नहीं, क्या है सर टॉयलेट वहां पे? स्टोरेज है, स्टोर रूम बना मेरा हुआ है? ईस्ट और वेस्ट में मेरा दरवाजा आएगा एंट्रेंस में भी, क्योंकि मैं उतना एक्चुअली मुझे इतना मैप का आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मेरा किचन आता है ईस्ट में आता है, और थोड़ा क्रॉस में मेरा दरवाजा आएगा, एंट्रेंस आएगा। ओके, सो ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। एक्सक्यूज मी, खत्म हो गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नो प्रॉब्लम। जी हिरेन जी, तो दूसरा जो एक मेजर मुझे लग रहा है कि एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसे आपकी बॉडी में भी है और घर में भी है, बिकॉज ऑफ सनलाइट मुझे ये फील हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो विटामिन डी वहाँ वीक हो ही जाता है। तो मेरे यही थे। और आपका जो है कि साउथ साइड आपका क्लोज है या ओपन है? साउथ डायरेक्शन आपके घर की, क्या वहां पर बहुत सारी विंडोज हैं? साउथ 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 तो मुझे मैप देखना पड़ेगा मैम। विंडोज तो मतलब ईस्ट से, मतलब राइट साइड की बात कर रहे हो आप, साउथ मतलब? साउथ, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में। दिशा में एक विंडो रहेगी और एक गैलरी आएगी रूम के अंदर, ओपन नहीं है वो। ओके, ठीक है। तो सर उसको आप जितना हो सके ना तो कर्टन्स भी वहां ऐसे लगाइए कि आपको सनलाइट क्रॉस ना करे साउथ से, क्योंकि समझ वो गया। रेज आपके लिए अच्छी नहीं है। साउथ डायरेक्शन बेसिकली आपके लिए अच्छी नहीं है, घर में ओके। बाकियों के लिए हो सकती है। तो ठीक है। ट्राई नॉट टू बी सिट और स्लीप इन द साउथ डायरेक्शन। हम्म। ज्यादा टाइम आप वहां ना दें, साउथ फेसिंग आप चेयर भी करके ना बैठें। ओके। और घर से जब आप निकलते भी हैं तो साउथ डायरेक्शन में फेस सबसे पहले ना करें। ओके, समझ गया। जी, गॉट इट। तो अभी सर मैं दो तीन रेमेडीज मैं आपको प्रिस्क्राइब करती हूँ। एक तो आपका बर्थ नक्षत्र जो है पुष्या, वो है पीपल। तो आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में पीपल की जड़ आपको निकालनी है। जैसे अभी हम्म। 25 तारीख को गुरु पुष्या नक्षत्र है, तो आप हम्म। परमिशन लेके
पीपल से और उसकी थोड़ी सी जड़ आप निकाल सकते हैं और उसको अपने साथ रखिए। ये Okay. आपको इमेंस हीलिंग देगी, बहुत अच्छी, क्योंकि आपका लगन ये स्ट्रॉन्ग करेगी और आपकी हेल्थ में हमें लगन का बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके चार्ट से कि वो आपको हीलिंग देता है। Okay. सेकंड, एक पंचगव्य आता है जिसमें गाय की 5 चीजें रहती हैं, तो रेडीमेड भी अमेजोन पे मिलता है, उसको आप लाइए और डेली रात में ब्रह्म स्थान पर उसका लेपन करना है आपने, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 21 डेज। Okay. उससे आपके घर की एनर्जीज और बॉडी की एनर्जीज दोनों ही इम्प्रूव होंगी। और इसके अलावा तो सिर्फ मुझे वेंटिलेशन का ही था कि वो आपके घर में प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि है। और इंटीरियर में भी आपको अपने घर में आइवरी, ऑफ वाइट या वुडन कलर्स जो हैं वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करने हैं। Okay. सो समझ गया। आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैम आपने जो बोला पीपल का जो भी जड़ रखना है, तो वो कितने टाइम के रखना है और कैसे रखना है? उसको पॉकेट में रखना है वो या सर फिर आप साथ में हमेशा के लिए घुमाना भी है? वो हाँ। हमेशा के लिए भी आप रख सकते हैं ओके। जी, आपके वॉलेट में रख सकते हैं आप, जैसे लॉकेट में बना सकते हैं उसको, समझ किसी भी गया, फॉर्म में समझ अपने साथ रख सकते हैं। जी जी, ओके, समझ गया। मैं ये डेफिनेटली करूंगा मैम। जी हिरेन, सर, बट उसका तरीका तो वही रहता है, आपको अच्छे नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में निकालना है और ओके। परमिशन के साथ निकालना है पेड़ की। परमिशन मतलब क्या? मुझे एक बार हाथ जोड़ के पूछना पड़ेगा कि मैं ये कर जी सकता हूँ? ओके ओके, समझ जी जी बिल्कुल, कि मुझे आपकी जड़ चाहिए है तो आप मुझे परमिशन। परमिशन दें, तो उसी ओके, तरीके से। समझ गया। थैंक यू मैम। थैंक यू हिरेन जी। हिरेन, ये जो वास्तु का रीडिंग हुआ है ना, दिस इज ब्रॉड रीडिंग विदाउट आपका जो ग्रिड नहीं है इनके पास ओके, आपके मकान का। सो ये समझ आपके गया, कुंडली के हिसाब से इन्होंने सोच के किया हुआ है। समझ ग्रिड गया। अगर मिल जाता है ना तो ये प्रिसाइज हो जाएगा, राइट। बट ये आप भी तो बोल सकते थे, आपने मेरा घर देखा हुआ था नहीं? ये वो अलग बात है, मैं बोल सकता था तो ये लो। मैं ना हिरेन जी, नहीं बताया होता तो अच्छा होता था, मैं हिरेन जी इसलिए। पंजाबी खाना बनाता हूँ, ये लोग चाइनीज है तो हमारा बनता नहीं है, इसलिए वास्तु कोई अच्छा कोई बात बताएगी। नहीं, कोई बात राइट। तो नहीं। ओके। आपका जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन करेंगे मनदीप जी करेंगे। मनदीप जी जो डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं उसमें मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट अच्छा, वांट टू गो फिट अप। मनदीप जी, ओके। हिरेन जी आपके हवाले। मनदीप जी नमस्ते। हिरेन जी, जैसा उन्होंने बताया, मैं एनर्जी के बेस पे प्रेडिक्शंस दूंगी। ठीक है, मुझे जो आप दिख रहे हैं और जो मुझे आपका ऑरा दिख रहा है, मैं उसके बेस पे प्रेडिक्शंस दूंगी आप। समझ गया। सबसे पहले एक दो चीजें मैं कंफर्म करना चाहूंगी कि आपके सोलर प्लेक्सस पे मुझे होल दिख रहा है। आपका गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव्ड होना चाहिए। ये 100%। ठीक है, चलिए, ये तो एक हो गया, हमारे पास कंफर्मेशन आ गई। दूसरा है कि आपका मूलाधार चक्र जो है, जो हमारी बोन से, स्पाइन से कनेक्टेड है, वो भी अफेक्टेड है। इसका मतलब आपको टेल बोन के पास दर्द होनी चाहिए, पैर में दर्द होनी चाहिए, जो मैं देख पा रही हूँ आपके एनर्जी फील्ड से। आपके पैर में दर्द होनी चाहिए और आपके पैर पर कोई गर्म पानी या हॉट लिक्विड के गिरने से जला भी होना चाहिए। उतना तो याद नहीं मैम, ऐसा कुछ तो नहीं है, बट ठीक है, मे भी हो सकता है। पैर में पहले, दर्द है आपके? हाँ पैर में दर्द तो रहता है क्योंकि मेरा वर्कलोड ही उतना है और मुझे खड़ा रहना पड़ता है। पैर में तो शाम तक बहुत सारा प्रेशर आता है मेरे को। ठीक है, तो तीसरी चीज है कि आपका जो लग्न है वो अर्धी साइन है, तो ये आपके मूलाधार चक्र को भी डिनोट करता है। आपका मूलाधार चक्र, मैंने अभी कहा ना कि आपका वो इफेक्टेड है। आप एक जगह पे स्थिर रहकर, बैठकर, या मतलब आपकी बहुत ज्यादा मूवमेंट, घूमना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक एरिया में ही स्थिर रहकर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आप रहकर काम करते होंगे। आपको एक ही जगह पे रहना, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं, कईयों को बड़े घूमना फिरना, टूरिंग, ये सब पसंद होता है। आप एक जगह पे रहना भी पसंद करेंगे और एक जगह पे रहकर काम भी करेंगे। और ये मूलाधार चक्र आपको पूरे जीवन भर में प्रभावित करेगा। आपको ये एक, मतलब एक एरिया में आपको बाउंड रखेगा। ये आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग वाली जिंदगी इतनी नहीं देगा। ठीक ओके। है, ये दूसरी प्रेडिक्शन थी। आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसमें
फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब फीमेल्स की पर्सनालिटी को उभारने वाला कोई आइटम आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये जो भी चीज होगी वो बहुत फाइन और कॉस्टली भी होगी। रोजमर्रा की चीजें नहीं आपकी होंगी कि डेली मतलब डेली यूसेज वाली, या जिसे हम कहते हैं कि भाई हम रोज यूज करेंगे रोज खत्म कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी बिजनेस का आइटम है कॉस्टली है, फाइन आइटम है, बड़ा मतलब वो सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेटिक आइटम होना चाहिए। ये एक और रीडिंग थी आपके उसके हिसाब से, क्योंकि आपका स्वादिष्ठान ये बता रहा है। अच्छा, एक चीज और है, आपके स्वादिष्ठान पे मुझे कुछ हैफजर्ड से पैटर्न्स मतलब कह लीजिए कि मैश सा दिख रहा है। आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम है? जैसी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई यूट्रस की या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है? उनको भी लेग का इश्यू स्टार्ट है, उनको भी क्या बोलते फ्लैट फुट का इश्यूज है, तो वो हिसाब से और वेट गेन होता रहता है, ज्यादा कम डाउन रहता है उनका। तो मान लीजिए कि कोई पीरियड्स की या यूट्रस की या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है? यूट्रस के तो नहीं बोलते, पीरियड में कभी आगे पीछे होता रहता है टाइमिंग। वही ना, वो भी चीज कह लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड है, स्वादिष्ठान से कनेक्टेड होता है। तो वो आपके ऑरा में मुझे उनकी कुछ वो हल्का सा कह लीजिए कि मैश सा दिख रहा था नेगेटिव एनर्जीज का, मैंने इसलिए आपसे कंफर्म किया। अच्छा, बैक सारा मतलब हमने आपसे कंफर्म कर लिया। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, जो आपके ऑरा में मुझे दिख रहा है कि कुछ ग्रेइश स्पार्कल्ड आपका ऑरा सिर के चारों तरफ ऐसे दिख रहा है, तो कोई आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, मतलब यू आर प्लानिंग। मैं ये नहीं कह रही कि शुरू करने जा रहे हैं, बट यू आर प्लानिंग कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें। और इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप अगर करें तो पहले अच्छे से, खैर उसके प्रोस एंड कॉन तो बट नेचुरल है, जहां आप रहते हैं वहां तो पहले देखे जाएंगे प्रोस एंड कॉन्स, तब किसी बिजनेस में हाथ डाला जाएगा। पर वो कहते हैं ना कि दोस्तों से बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपका पैसा खराब करने का कारण बन सकते हैं। ये पॉइंट है जो मैं आपको खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी प्रोजेक्ट में आप करेंगे। अच्छा, दूसरा है, क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सिस का मैंने आपको कहा ना, मुझे वहां पे होल दिखा, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि आपके गॉल ब्लैडर की रिमूवल की बात की। सोलर प्लेक्सिस आपका ओवर एक्टिव इस वक्त मेरे को दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दैट होल। उसमें कह लीजिए कि एटमॉस्फेरिक जो भी एनर्जीज है वो एंटर कर सकती हैं। आपको गुस्सा आएगा, आपको जैसे गुस्सा आएगा और आप बोल पड़ेंगे। हालांकि आपकी नेचर सबमिसिव है, आप वो कहते हैं ना धरती, धरने वाली, जो धरती है वो धरती। तो आप यूजुअली क्या है कि बियर कर जाते हैं कोई कुछ भी बोले, पर ये जो अभी टाइम आ रहा है आपका, मैं ये कहूंगी कि एट द मोमेंट जब तक आपका ये चक्र इंप्रूव नहीं होता, आपको गुस्सा आएगा। और किसी सरकारी अधिकारी से गुस्से में आपका तू मैं हो सकती है। और ये स्पेशली जब आप फास्ट मूविंग, मतलब जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाते हुए किसी ट्रैफिक वाले के साथ आपका ऐसे गर्मा गर्मी हो गई, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज और फर्दर आपके सोलर प्लेक्सिस के इम्बैलेंस को और एग्रीवेट कर देगी। ठीक है ना, इस चीज से आप, हाँ जी, ये है। आप कोई भी तावीज या भभूत ना ले। मतलब जैसे राजकुमार जी ने बताया कि आपको 24 पूरा क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं वही कहूंगी कि आपको 24 में कोई भी तावीज, किसी किस्म का भभूत, भले ही वो साईं बाबा का हो, प्लीज वो जगह वो आपकी सेहत को कुछ और ज्यादा बिगाड़ देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात बताइए, आपको क्या आजकल चॉकलेट्स या मिठाइयाँ मिल रही हैं गिफ्ट में? नहीं। ठीक है। अदरवाइज
आपको जब मिलनी शुरू हो तो आप नोटिस कर लीजिएगा। पर वैसे भी 2024 में आपको कुछ बीपी की प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। मैं आपको रेमेडी के तौर पे कहूंगी कि आप अपने पास, क्योंकि आपकी बैकबोन की प्रॉब्लम है, आपका मूलाधार चक्र ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ है, आप अपने पास क्रिस्टल्स में से रेड ऑब्सिडियन या आप सेलियन रखें। छोटा सा कोई क्रिस्टल ले लें, उसे अपने पास पॉकेट में, या वैसे सारे रेमेडीज आपको मिल रही हैं, क्या क्या रखेंगे, पर एक क्रिस्टल जो है वो आप ऑल द टाइम अगर अपने पास कैरी करेंगे तो लाइक मेल्स को तो ये बड़ा कन्वीनियंस है, पॉकेट में डाला और चल पड़े। तो जी जी अगर एक क्रिस्टल आप अपने पास रखेंगे तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। ओके तो ये थी मेरी रीडिंग्स आपके एनर्जी फील्ड के बारे में। अगर ओके आपको पूछना हो या कुछ और जानना हो, या कोई आपने क्रिस्टल एट द मोमेंट घर या अपने ऑफिस में कहीं यूज किया हो, तो आप मुझसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि वो इस वक्त सही है। मैं अभी एक जो क्रिस्टल पहन रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं पहन सकता हूँ या नहीं, आप मुझे बता दीजिए जी एक बार। सिट्रिन विद क्लियर कॉर्ड्स है। सिट्रिन मत पहनिए, सिट्रिन ओके नहीं पहनिए, क्योंकि सिट्रिन में देखिए, सिट्रिन अभी रिपेयर नहीं है, आपका सोलर प्लेक्सस अभी रिपेयर नहीं है। ओके क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं, लेकिन आप सिट्रिन अभी मत पहनिए, क्योंकि जितना सिट्रिन पहनेंगे उतनी आपकी इरप्शंस, मतलब आपका गुस्सा, आपके सोलर प्लेक्सस की प्रॉब्लम्स ये बढ़ेंगे। ओके क्योंकि समझ गया। सिट्रिन का काम है आपके इस चक्र को और ज्यादा बढ़ाना। वो तो ऑलरेडी ओवर एक्टिव है, क्योंकि होल हो रखा है वहां पे, ऑलरेडी वो ओवर एक्टिव है, और आप वहां से बाकी की, मतलब कह लीजिए कि एटमॉस्फेरिक जो भी एनर्जी है वहां से आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऊपर से आपने ये और पहन लिया तो आपको और थोड़ी सी हवा मिली। समझ गया मैं। तो उसकी जगह पे आपने मेरे को बताया कोई रेड कलर का मुझे कोई भी स्टोन पहनना है ना, या फिर पॉकेट पे रखना नहीं है? हिरेन जी, वो क्या है, वो आपको व्हाट्सएप पे पूरा सारी रेमेडी व्हाट्सएप पे दी जाएगी। आप जी यू जी कैन समझ गया मैं। हैव अ लुक एट। डन गॉट इट। ठीक है, आई एम डन। थैंक यू मैम, हिरेन जी, थैंक यू वेरी मच जी। अनिल, हाँ बोलिए राजकुमार। just one point. Hiren ji, as per numerology, you avoid yellow color, huh? In या any form. समझ गया Yellow येलो color को in नहीं। मंगेश जी ने सर बोला आपको येलो रंग का या डोनेट समझ कर गया दो। सर। एक्चुअली ये मैं एवरी थर्सडे येलो ही पहनता हूँ सर, बहुत टाइम नहीं, से। but अवॉइड please मैं अभी वो अवॉइड कर रहा हूँ, avoid करो। वो डोनेट करना है आपको, आपको रखना नहीं, आपको डोनेट करना है। डोनेट करना है। समझ गए, तो येलो मुझे निकाल देना अभी, बहुत थोड़ा टाइम के लिए मुझे अपने और सभी का कॉमन वही थोड़े है। टाइम के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए कलर जिंदगी आ भर के अवॉइड लिए करो, कोई अवॉइड बात करो। नहीं सर, निकाल देंगे। रेयरली इज फाइन, कभी कभार यूज किया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट ओके नॉट एज अ हैबिट। बेटर समझ इट विल गया, बी। गॉट इट। तो हिरेन जी, ये थे मंदिर जी की प्रेडिक्शन एज पर हर एक्सपीरियंसेस इन एनर्जी हीलिंग एज वेल एज होलिस्टिक वेलनेस, ओके राइट। अब एक छोटी चीज मैं भी बता दूं, तो हिरेन जी क्या है ना, आपको बीमारी शुरू हुई फ्रॉम 2023 सितंबर अक्टूबर से। उससे पहले ही होगी मे बी 23 तो नहीं, वहां से 22 या हाँ ज्यादा वहां होगी। से वहां से ज्यादा क्यों हुई मैं बताता हूँ टेक्निकली। आपकी ना वीनस की महादशा चलती है। ये आप जो चार्ट लेके आए हो ना, इसको एक्टिव करता है दशा पीरियड, महादशा अंतरदशा। वीनस की महादशा चल रही है, राइट, और उसमें सूर्य की अंतरदशा चल रही है। सूर्य आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस तकलीफ देने के लिए माना जाता है। वो सूर्य बैठा है 6th हाउस में, राइट, बीमारी के घर में। सूर्य किसके नक्षत्र में? सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में, राइट। तो जुपिटर आपको, ये सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में जो हाउसेस एक्टिवेट करता है ना, वो है 3, 6, 8 और 12। ये चारों अच्छे हाउसेस नहीं है, राइट। सो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि येलो आप दीजिए, बिकॉज जुपिटर इज भगवान येलो कलर। तो आप उस चीज बांट लोगे ना, तो सूर्य जो हावी हुआ है वो कम हो जाएगा, कम हो राइट। जाएगा। अब सूर्य की अंतरदशा में
आपके घर में सूर्य के रेज अगर ब्लॉक हुए होंगे एज पर पूनम जी, तो वो सूर्य तकलीफ जरूर देगा। अगर कुछ घर बन गया है, बाजू में पेड़ था, राइट, या समथिंग लाइक कोई ब्लॉकेज हुआ होगा, सो दैट विल इंक्रीज द इम्पैक्ट। ओके। मैं जब इस कुंडली को दशा के हिसाब से रोटेट करूं, यानी जो दशा चल रही है उसको मैं फर्स्ट हाउस पे लेके आता हूं ना सर, तो मून आपकी कुंडली में, चंद्र इज नॉट ए गुड प्लैनेट, राइट। उसको हम लोग न्याति कारक बोलते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। वो बैठा हुआ है मरकरी के साथ 12th हाउस में। मरकरी नस का कारक है, आपको प्रॉब्लम नस का है, राइट। और सूर्य अंतरदशा चले गया 11th हाउस में। 11th हाउस इज ये पीछे का भाग, आम और पीछे का भाग, वहां से नीचे उतरता है। सर आपको लेफ्ट साइड में इश्यू है कि राइट साइड में इश्यू? सेंटर में इश्यू। सेंटर में। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओवर हियर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो द प्रेडिक्शन गोज वेरी परफेक्ट व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम इन द बैक, बिकॉज केतु आ गया 8th हाउस में। 8th हाउस स्पाइन का कारक है। राहु का ट्रांसिट हुआ, राहु ने उसको ट्रिगर कर दिया अभी। तो ओवरऑल जो आपका हेल्थ का इश्यू है, इसमें एक चीज मैंने और देखा D6 में जाके, D6 चार्ट जो है डिविजनल चार्ट, और हेल्थ के लिए दिखते हैं। ये बीमारी में आप कभी एडमिट नहीं होंगे, क्योंकि D6 में सारे प्लैनेट बहुत सही तरीके से बैठे हुए हैं, पर परेशान जरूर होंगे आप। समझ गया। आपको ऐसा लगेगा यार, या तो मैं एडमिट हो जाऊं और ठीक करो, या फिर मेरे को पूरा ठीक करो। पर ये बीच में ना रहना बहुत मेंटली डिस्टर्ब्स अ लॉट। और ये प्रॉब्लम है कि आपने आपका 8th हाउस भी अलाइन कर लिया आपके ब्रदर इन लॉ के साथ काम करके, तो 8th हाउस आपको तकलीफ दे नहीं रही है, राइट। और ये कम भी नहीं हो रहा है, मिट भी नहीं रहा है, राइट। सूर्य की जो आपकी अंतरदशा है ना दादा, वो अक्टूबर 2024 तक है, अच्छा। राइट। तो 2024 तक तो ये चीज चलने वाली है। ये रेमेडीज करके हमको इसको थोड़ा कम करना, मिटेगा नहीं हो। कोई एस्ट्रोलॉजर में इतनी ताकत हुई नहीं है कि भगवान ने जो लिखा है उसको मिटा सके, वो पॉसिबल नहीं है। बट उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। सो ये था मेरे हिसाब से। बट मैं ये बीइंग अ नक्षत्र का बंदा हूं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको 2 सिंबल्स आपके पास रखने चाहिए। एक है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो आपका 4th नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र पुष्य से है, तो उसमें विष्णु जी का फोटो रखिए आप, तो वो क्या ना आपके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम करेगा, करेक्ट। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आपका 27वां नक्षत्र है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल है स्वान। स्वान जो बर्ड होता है ना, स्वान, वो स्वान बर्ड का सिंबल आप रखिए, तो इससे ना आपको काफी अलाइनमेंट मिलेगा, काफी फर्क मिलेगा। बट हिरेन जी अगेन गोइंग डाउन द लाइन, सारों को सुनने के बाद मैं तो ये समझ करूंगा, अक्टूबर 2024 तक यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यू कांट टेक इट लाइटली सर, बिकॉज मैं क्या होगा। हाँ बोलिए। अनिल जी, तो मैं किसी और मतलब अभी मैं नेक्स्ट में किसी और एक डॉक्टर को दिखाने के लिए प्लान कर रहा था। वो आयुर्वेदिक है, यहाँ से दूर है। तो मैं आगे प्लान करूं या फिर इसको कंटिन्यू करूं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अभी बहुत सारे मैंने जगह पे दिखा चुका हूं, बट फायदा नहीं हो पा रहा। वो तो दिख ही रहा है, काफी जगह आपने दिखा। आप एक काम करिए हिरेन जी, 1 महीना आप रुक जाइए। 1 महीना इन्होंने जो रेमेडीज किया, आप उस पर एक बार उसको आप सिस्टम में ला के देखिए। मुझे पता है कि उससे काफी फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, ओके। वो तो आपको 1 महीने में ये पता चल जाएगा कि ब्रो ये करने से मेरे को हाँ फर्क तो पड़ा है रेमेडी करने से। क्योंकि बहुत सारी जगह दवाई लेके देखो, एक चीज है, डॉक्टर भी अगर दवाई देगा तो डॉक्टर वो हिसाब से दवाई देगा कि भाई इसको मैं थोड़ा कम करूं, कंट्रोल बराबर। पर जो चार्ट में लिखा हुआ पूरा इरेडिकेट कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप एटलीस्ट अगले साल अक्टूबर तक 2024, सॉरी दिस ईयर 2024 अक्टूबर तक, राइट, वो थोड़ा रहेगा इश्यू हेल्थ के लिए। उसके बाद आई सी इट वुड बी मोर बेटर, कोई इश्यू इतना नहीं आएगा। तो क्योंकि सूर्य ने आके इसको बढ़ा दिया है सर। सूर्य की अंतरदशा ने, ये था आपको, पर सूर्य की अंतरदशा ने आके इसको ट्रिगर करके इसको स्पीड अप कर दिया। तो अभी आपको ये एक्चुअली फील होने लगी। समझ गया। तो हाँ, तो आप, मैं ये सारे जो रेमेडीज इन्होंने बताया ना हिरेन जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप इस पे जब अमल करिए 1 महीने तक, 1-1.5 महीने तक, तो आपको 100% सब इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये लोग दे आर प्रूवन पर्सनालिटीज इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्ट, जिन्होंने काफी साल दिए हुए हैं। तो ये इनका एक रीडिंग है, राइट। बहुत माइन्यूट अगर आपको रीडिंग चाहिए तो इनके नंबर्स आपको मिल जाएंगे, आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर जैसे आपको आपकी बॉडी का जो सोलर प्लेक्सिस का इन्होंने बोला उसको ट्रीट करना हो, तो यू कैन बी इन टच विद मंदीप जी। मंदीप जी कैन डू इट ऑन डिस्टेंट बेसिस। वास्तु में पूनम कैन हेल्प यू।
मंगेश जी आपका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से RS सर बता देंगे। वो आप एक एंड ऐड कर दीजिए, येलो अवॉइड करिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो एवरीथिंग इज कमिंग टू येलो कलर एंड a planet which represents yellow color, right? So Right, Hiren ji, right. thank you to be on the show. Thanks Thank you again very much, all of on you. behalf of all my panelists. Thank you very much. एक कमेंट हिरन जी, हाँ, बिफोर हिरेन जी बोले 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 बोले। देखिए जो चल रहा है, आपको अगर कहीं जान, जो भी हमने रेमेडीज बताई है, जस्ट टू हेल्प यू विद दैट, बट दैट डजंट मीन नो, इट्स नॉट स्टॉपिंग यू टू स्टॉप योर ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट, जस्ट गो ऑन रेमेडीज ओनली। आप वो करते रहें, साथ में ये करिए, यू विल सी द रिजल्ट विल बी मैक्सिमम ओके, बेनिफिशियल, गॉट इट, समझ है ना? गया मैं, समझ गया। हाँ, हाँ, तो समझ गया। जो भी आपको करना है आप करिए, लेकिन ये जो हमने छोटे छोटे जो बताया है ना, उसका वो भी साथ में उसका करो। रिजल्ट आपको मिलेगा। जी जी, और जब समझ समय गया आता है, मैं। सब सही समय पे सही चीज दिखने लगती है, रास्ते में खुद खुद आ जाते हैं। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू सर, यू नो, टेक थैंक यू केयर वेरी एंड मच सर। या थैंक्स, Hiren ji, thank you. Thanks to be on the show. थैंक यू बाबा, थैंक Thank यू you. अनिल भाई, Thank you. थैंक यू। Bye. Bye. थैंक यू, बाय थैंक यू। बाय 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 बाय। So guys, this was Hiren ji, right, with us. He's got a problem of health with regarding to the nerves on his back. So good. Overall, it was a good मर्क्यूरी, prediction. अनिल हाँ, इसका मर्क्यूरी, देखो न्यूमरोलॉजी का मर्क्यूरी बहुत वीक है, इसके लिए हाँ। वो ग्रीन का मैंने उसको बोला, और येलो उसको अवॉइड ही करना है हिरेन जिंदगी जी, भर। अरे सर, आप मर्क्यूरी वीक बोल रहे हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोल सकता हूँ मर्क्यूरी वीक है, क्योंकि मर्क्यूरी एक ज्ञाति कारक के साथ बैठा है और मून के हाउस में बैठा है। मर्क्यूरी और मून कभी मित्र नहीं है। तो इसके लिए मैंने मर्क्यूरी नाम उसका 5 पे लिया है, हिरेन करके। मर्क्यूरी तो है इनका वीक, बट एक्चुअली मंगेश जी म्यूट हो आप, मंगेश हाँ, जी बोलिए। अगर, हाँ, आप ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, सूर्य भी इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मंगेश जी, ऑफ कोर्स, 8th का क्योंकि लॉर्ड। वो इसमें आ ही रहा है ना, दशा में दिख ही रहा है, प्रोमिनेंटली दिख रहा है। बट मैंने मंगेश जी जब इनको D6 के साथ कनेक्ट किया ना, तो D6 का जो लग्न है ना, वो इनके D1 का 12th हाउस है। तो 12th हाउस जब भी लग्न पे आता है ना, तो हेल्थ का पूरी लाइफ में ना, वो इश्यू तो देगा ही यस। थोड़ा। बट एक चीज अच्छा क्या हुआ पता है, D6 के अंदर मंदीप जी मैंने जब देखा ना, तो ये जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व है ना इनको तकलीफ देने के लिए, वो प्लैनेट्स सारे त्रिकोण में और केंद्र में, उसी वजह से ये बंदा एडमिट नहीं हो रहा है। पेन है पर टॉलरेट करके अच्छा खराब होके चले जा रहा है। उनका कर्म अगर वो बैलेंस हो रहा है। बैलेंस हो रहा है, नहीं तो इट वुड हैव बीन अ बिग इश्यू फॉर हिम। तो इट वाज अ ओवरऑल गुड प्रेडिक्शन। मनदीप जी, क्या कह रहे हो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सही है। मैं यही कहना, एक लास्ट अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो इनको 5 से 11 डेज की हीलिंग, 5 डेज की तो मैं फ्री करने के लिए राजी हूँ। उनको के देखने दीजिए, ही विल फील द डिफरेंस श्योरली। नहीं, वो तो I'll talk to him, right? ये होता है ना, कई बार ये होता है, जैसे वाइन के टेस्टर्स होते हैं ना, लोग बाग पहले टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद ठीक है भैया, वाह। क्या बात? अरे अरुण जी आ गए ना, अरुण जी राम 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 राम। जय श्री राम। ये अरुण जी है, हमारा वैदिक प्रेडिक्शन अरुण जी ने भंडारा रखा हुआ है दिल्ली में, अरे वाह, अपने राम भक्तों के लिए। यार भूख लग गई, खाना देखते सच्ची में बहुत वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, कैसी रही मीटिंग? अच्छी रही मीटिंग, बहुत अच्छी रही, अच्छी। अच्छी रही। अच्छा मनदीप जी, ओके। आपने जो फ्री सेशन का कहा है ना, तो मैं हमारे एडमिन से बोलूंगा, उनको कांटेक्ट करके आपका मैसेज पास ऑन कर देंगे, राइट? तो इफ ही इज इंटरेस्टेड, एडमिन विल लेट यू नो एंड यू कैन गो ऑन विद इट। पूनम Within जी, 5 he'll feel the जी difference. सर, Energy level, he'll definitely feel the difference. नहीं, I'll tell my admin to talk to him and my admin will be in touch with you also. पूनम जी, आप कुछ कहना चाहोगे कि वास्तु के हिसाब से? आपने जो एक बात सही बोला ना कि सन का ब्लॉकेज है उनके यहाँ, वो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि सूर्य की ही अंतर्दशा चल रही है। तो अगर सूर्य की अंतर्दशा में उनको पेन एग्रेवेट हुआ है, तो सन इज नॉट रीचिंग टू हिज हाउस, वरीज which is his vastu, that can be said also. आप देखिए ना अनिल सर कि उनकी 2-2.5 साल पहले ही वो बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हुई थी और उनको 2-2.5 साल से ही पेन है। सही बात है, एकदम तो सही। सूर्य ने Right. अपना असर वहां से देना शुरू कर दिया उनको हाँ, कि ऑब्स्टैकल्स जो आने हैं। वहां पे
सही है, बिल्कुल सही है. So it was a fantastic session. बहुत अच्छा रहा. And I think so Predictive is also very convinced. Thank you everybody to be on the show. We'll be shooting the next episode very fast. So don't go away from India. Stay in India. Long live India, and India is the best country to live. I know you people are busy, you will be traveling a lot, but don't do it. At least for me, don't do it. Take care. हर हर और महादेव, ये वाली जय श्री ये वाली राम. वीडियो जय ये श्री राम. सेशन हमारा बहुत रिमेम्बरेबल रहेगा क्योंकि आज रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन है, तो इट विल बी अ स्पेशल. तो जितने भी रेमेडीज हम सब ने दी हैं तो दैट विल 100% वर्क फॉर द क्लाइंट. Great, great. So हर हर Okay. महादेव, जय श्री राम. जय श्री राम. जय Take श्री care. राम. Take care. Bye. Take- Bye.